तो दोस्तों वेलकम टू रियान सीएससी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आपका अपना दोस्त प्रदीप। देखिए काफ़ी दिनों के बाद हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शनों के टाइम हमने बहुत सारी ग्राउंड की कवरेज की थी। आज उन्हीं से हट के आज मैंने कुछ अलग से एक वीडियो शूट करने का मन में आया और ये वीडियो बहुत ही अलग है जो मैंने आज शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली आज मेरे साथ गाँव के एक व्यक्ति है जिसको सब जानते होंगे। तो सबसे पहले आज इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले अंकल जी नमस्कार आपको। नमस्कार जी नमस्कार। आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम है जी बनीसिंह फौजी। मेरी उम्र है 74 साल और मैंने अपने जीवन में जो परिस्थितियां देखी हैं जी और जो अनुभव किया है, ये जो संसार है इसके सामने मैं अपना अनुभव पेश करने जा रहा हूँ। कृपया आप ध्यान से सुने। देखिए जैसे इनसे अभी ये मेरे पास एज ए कस्टमर आए थे और इन्होंने कुछ मेरे को लाइन सुनाई। इन्होंने जो खुद ने हाथ से लिखी हुई है, तो इन्होंने जो लाइन लिखी है देखो छूने वाली है लाइनें। तो मुझे लगा कि हम उन लाइनों को रिकॉर्ड करें और सभी को जो दिल को छूने वाली जो इनकी बातें हैं या इनकी कविता है वो आप तक शेयर करें। तो इसी पे हम इनसे स्टार्टिंग करेंगे। तो इनसे पूछेंगे कि जैसे आप जो ये कविता बनाते हो, आपने जो हैंड राइट की है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जैसे मन में कहाँ से आता है आपके मन में? ये हम अपनी जिंदगी का दर्द भरा जीवन जो हमने बिताया उसका अनुभव आपके सामने रख रहे हैं। हमारी जिंदगी जो है दर्दों से भरी रही। हमें तो ये लगता है हमें ही नहीं पूरा संसार दर्दों से भरा है और शायद किसी के दर्द हमारे दर्द सुनने से कम हो जाएं, ये हम उम्मीद करते हैं। तो जैसे आपने भी मेरे को दो लाइन सुनाई थी शॉर्ट में, तो आपसे गुजारिश है आप थोड़ी लाइनों को थोड़ा पढ़कर उनको सुनाए जिससे और साथी भी इस मैसेज को समझ पाए। सबसे पहला मैसेज तो हम ये देना चाहते हैं कि इस संसार के सामने हम जो शेर व शायरी कर रहे हैं उसका पहला शेर तो ये है, किस्मत में लिखा परदेश वतन को याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। जी। तो इस संसार के सामने हम फरियाद जरूर कर रहे हैं लेकिन बेदर्द हाकिम के सामने फरियाद करने का कोई लाभ नहीं होता। बिल्कुल सही। फिर भी हम अपना अनुभव या अपना दर्द साझा कर रहे हैं। जी। इसमें हमने लिखा है, जिंदगी ने मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, जो दिल में था दर्द छोटा वो दर्द बड़ा कर दिया। बहुत रूठा जिंदगी में मैं, अब फिर रूठना मुश्किल, अब दिल पर लगी है चोट इतनी दोबारा उठना मुश्किल। दिल में दर्द है इतने जिन्हें बताना मुश्किल है, उजड़ चुकी है दुकान इतनी जिसको दोबारा चलाना मुश्किल है। जब मैं चला जाऊं मेरी फरियाद मत करना, बड़ा जालिम है ये भगवान इसे कोई याद मत करना। आगे हमने लिखा है, जल रहा है दिल में आग का शोला वो बुझ नहीं रहा, मैं था कुछ इस दुनिया में अब कुछ नहीं रहा। कर लिया था पार समुंदर अब किनारा चाहिए था, डूब रहा हूं नजदीक आकर अब सहारा चाहिए था। किसके गले लगकर रहूं अब तो वो भी पास ना रही, अब तो हमें भी जीने की कोई आस ना रही। कुछ ना करने से तो कुछ करना अच्छा है, ऐसी जिंदगी जीने से तो मरना अच्छा है। रोते रोते सूख गया इन आंखों का पानी, जो लिखा इस कागज पर बस ये है मेरी कहानी। मैंने जो कमाया था ये मत समझना हम लेके चल दिए, हमने तो जो कमाया था तुम्हें दे के चल दिए। 6 बजेंगे तुम फिर पीने चले जाओगे, हम अपना अगला जन्म लेकर जीने चले जाएंगे। बहुत अच्छा इन्होंने अपनी जिंदगी का अनुभव इन्होंने कविता के जरिए बयान किया है। तो जैसे आप आर्मी में भी रह चुके हो। हाँ जी, सीआरपी में रहा मैं। सीआरपीएफ में तो आपका जैसे ये एक्सपीरियंस, मतलब आप उधर खड़े हो गए प्लीज, वीडियो में बताइए आप। तो जैसे आपने जैसे ये जो कविताएं है ये मतलब कैसे मन में आया कि जैसे आपके जो पास एक्सपीरियंस था, जो अनुभव आप साथ में जो ले रहे थे जिंदगी का, आप जॉब पे भी थे, तो आप उसी टाइम से मतलब शुरू से स्टार्टिंग से लिखते आ रहे हैं अभी इस एज में आने के बाद, रिटायर होने के बाद आया? हमने जब से होश संभाला अपनी जीवन की पूरी गाथा लिखी है
और हम अनुभव इसलिए साझा कर रहे हैं, जब हम छोटे बच्चे थे तो हमें माता पिता कहते थे बेटा पढ़ लो, बाद में सुख हो जाएगा। हम पढ़ लिए, फिर पिताजी ने कहा बेटा नौकरी लग जाओगे फिर सुख हो जाएगा। हम नौकरी लग गए। उसके बाद पिताजी ने कहा बेटा प्रमोशन ट्रेनिंग कर लोगे तब आराम हो जाएगा। हमने ट्रेनिंग भी कर ली। उसके बाद फिर कहने लगे प्रमोशन हो जाएगा, रैंक बढ़ जाएगा, तब आपको आराम मिलेगा। हमने प्रमोशन भी ले लिया, रैंक भी बढ़ गया। उसके बाद लोगों ने कहा घर बैठकर जब पेंशन लोगे, आराम करोगे तब आपको आराम मिलेगा। हम पेंशन भी आ गए, रिटायर होके घर भी बैठ गए। हमें आराम करने का अब तक समय नहीं मिला। शायद हमें तो ये महसूस होता है कि ये सारी जिंदगी दर्दों भरी रही है और इसी तरह गुजर जाएगी। धन्यवाद। देखिए इन्होंने अपने जो प्रोफाइल में रहे हैं ये सीआरपीएफ में, जो आर्मी में जो पर्सन होते हैं उनकी जो जिंदगी होती है वो बहुत ही कठिनाइयों से भरी होती है, और उसी को इन्होंने एक कविता के जरिए बयान किया है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो इन्हीं 2 शब्दों के साथ और आपका भी धन्यवाद।